हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्रेणी ए माइनस ए प्लस दो डी माइनस ए प्लस तीन डी प्लस डैश डैश के दो एन प्लस एक पदों का योग है। विकल्प नंबर ए प्लस तीन एन डी, विकल्प नंबर बी तीन ए प्लस एन डी, विकल्प नंबर सी दो ए प्लस तीन एन डी, विकल्प नंबर डी ए प्लस एन डी। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी से संबंधित है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक बात करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो देखो भाई, हमारी जो समांतर श्रेणी है वो क्या होती है? वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का यदि अंतर समान है तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी के जो एन पदों का योगफल है एस एन बराबर होता है हमारा एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी, जहाँ हमारा ए है वो प्रथम पद है और डी है वो हमारा है सारवय अंतर। और सारव अंतर है वो हम ज्ञात करते हैं ए दो माइनस ए एक, एन है वो हमारी है पदों की संख्या। तो अब देखो हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। पर्सन में जो दिया गया है उसके बारे में। तो हमारे पास एक श्रेणी दी गई है जिसे हम ऐसे लिखते हैं, जो कि ए माइनस ए प्लस डी प्लस हमारे पास है ए प्लस दो डी माइनस ए प्लस तीन डी डैश डैश दो एन प्लस एक पद है। तो यहाँ पर पदों की संख्या है वो हमारे पास विषम है। तो यहाँ से देखो, हम जो प्लस वाले पद है वो अलग लिखते हैं और माइनस वाले पद अलग लिखेंगे। तो देखो एस बराबर हमारा आ जाएगा ए प्लस दो डी। अब देखो भाई, इससे अगला जो पद है, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो हम दूसरा पद है तो एक डी आर है प्लस में, तीसरा पद है तो ए प्लस दो डी आर है, चौथा पद है तो ए प्लस तीन डी आर है। तो हमारा जो पांचवा पद होगा वो होगा ए प्लस चार डी। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस ए प्लस चार डी प्लस डैश डैश। तो पदों की संख्या विषम है, कुल दो एन प्लस एक पद है। तो यहाँ से हमारे हमने जो विषम पद उठाए हैं वो हमारे पास होंगे एन प्लस एक पद प्लस। अब देखो भाई, हमारे पास प्लस है, हमारे पास जो माइनस वाले पद हैं उनको उठाते हैं। तो माइनस ए प्लस डी माइनस ए प्लस तीन डी। इसी तरह हमारे पास देखो माइनस, अब हमारे पास आ जाएगा ए प्लस तीन डी। देखो ए प्लस डी के बाद ए प्लस तीन डी आ रहा है, तो इससे अगला जो हमारा पद आएगा वो आएगा हमारा पास है ए प्लस पांच डी। इस तरह से ये चलता जाएगा और इसके अंदर हमारे पास जो पदों की संख्या होगी वो होगी हमारे पास है एन। तो यहाँ से देखो एस बराबर है ए प्लस दो डी प्लस ए प्लस चार डी डैश डैश एन प्लस एक पद। तो प्लस, और यहाँ अंदर सभी पदों में माइनस है तो माइनस माइनस लेंगे तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस तीन डी प्लस ए प्लस पांच डी डैश डैश हमारा एन पद तक होगा ये। तो अब देखो, ये हमारे पास दो श्रेणियां हैं तो हम पहली श्रेणी को एस एक से लिख लेते हैं। तो एस एक बराबर हमारे पास हो जाएगा ए प्लस दो डी प्लस ए प्लस चार डी। इस तरह से हमारे पास आ जाएगी एन प्लस एक पद तक। तो इस श्रेणी का जो हमारा प्रथम पद है वो ए है। तो हम देखते हैं यहाँ से ए दो माइनस ए, क्योंकि ये हमारी समांतर श्रेणी है यानी ये हम जांच करते हैं। तो ए प्लस दो डी माइनस ए, तो ए से ए कट जाएगा तो हमारे पास आ गया दो डी। फिर हम निकालेंगे ए तीन माइनस ए दो बराबर है ए प्लस चार डी माइनस ए माइनस दो डी। तो देखो ए से ए कट जाएगा, चार डी में से दो डी घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो डी। तो यहाँ देखते हैं क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो समान है। इसका अंतर ये हमारा समांतर श्रेणी है तो डी का मान है वो हमारा होता है ए दो माइनस एक ए एक। तो बराबर आ गया हमारे पास है दो डी। तो अब देखो, यहाँ से हम इसके एन पदों का योगफल निकालेंगे जो ऐसे एन होता है। तो देखो, यहाँ से हमारे पास है जो सूत्र होता है वो होता है एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। तो यहाँ से देखो एस से एन की जगह हमारे पास एन प्लस एक पद है इस श्रेणी के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा एन प्लस एक बराबर एन प्लस एक बटा में दो, दो गुणा एक का मान हमारे पास यही है प्लस एन की जगह आ जाएगा हमारे पास एन प्लस एक माइनस एक, डी की जगह आ जाएगा हमारे पास दो डी। अब देखो, यहाँ ब्रैकेट के अंदर से हमारे पास दो बिनिश आ रहा है तो हम दो बिनिश लेंगे। तो एन प्लस एक बटा में दो गुणा हमने दो बिनिश ले लिया तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ए प्लस एन डी। तो यहाँ से देखो दो से दो हमारा कट जाएगा तो यहाँ बराबर में आ जाएगा एन प्लस एक गुणा में ए प्लस एन डी। तो ये हमारी प्रथम श्रेणी के लिए बात होगी। अब हमारी दूसरी श्रेणी के लिए बात करते हैं। तो दूसरी श्रेणी हमारे पास है
ए प्लस डी। तो यहाँ से देखो दूसरी श्रेणी लिखते हैं हम, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 5D प्लस डैश डैश, ये हमारे एन पदों तक है। तो देखो भाई यहाँ से हम इसका जांच करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो ए दो माइनस एक, तो ए प्लस 3D माइनस ए करेंगे तो माइनस ए माइनस डी। तो यहाँ ए से ए कट जाएगा, 3D माइनस डी हमारा आ जाएगा 2D। फिर हम निकालेंगे ए तीन माइनस ए दो, तो ए प्लस 5D माइनस ए माइनस 3D बराबर हमारा आ जाएगा। देखो ए से ए कट गया तो 5D माइनस 3D वो हमारा 2D आ जाएगा। तो ये भी हमारी समांतर श्रेणी, क्योंकि क्रमांक दो पदों का जो अंतर है वो हमारा समान है। तो यहाँ डी आ जाएगा, ए दो माइनस एक, एक बराबर है 2D। तो अब देखते हैं कि यहाँ हमारी श्रेणी में जो ए का मान है, जो हमारा प्रथम पद है, वो हम लिखते हैं। तो यहाँ से प्रथम पद वो हमारा है ए प्लस डी। तो अब यहाँ से हम एन पदों का योगफल निकालेंगे। तो एस एन बराबर हमारा सूत्र होता है एन बटे दो, दो ए होता है। तो ए प्रथम पद है वो हमारा है ए प्लस डी प्लस एन माइनस ए गुणा में डी होता है। डी का मान हमारे पास है 2D। तो यहाँ से देखो एस एन बराबर एन बटे दो, हमारा दो है वो उपनिष्ठ आ जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस डी प्लस दो बार उपनिष्ठ आ गया, डी का अंदर गुणा करेंगे तो एन डी माइनस डी। तो यहाँ से दो कट जाएगा, तो हमारे पास एस एन बराबर आ गया एन गुणा में ए प्लस डी से माइनस डी कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एन डी। तो अब देखो हमारा जो एस था समांतर श्रेणी थी, उसके अंदर दो श्रेणी थी, दोनों श्रेणियों का हमने योगफल निकाल लिया है। तो यहाँ से देखो प्रथम श्रेणी का जो योगफल आया है वो हमारे पास आया है एन प्लस एक गुणा ए प्लस एन डी। फिर हमारे पास एस के बराबर जो निशान था वो माइनस का था, माइनस दूसरी श्रेणी है जो हमारे पास आया जिसका योगफल एन गुणा ए प्लस एन डी। तो अब यहाँ से देखते हैं तो एस बराबर हमारा दोनों श्रेणियों में से ए प्लस एन डी है वो उभयनिष्ठ आ रहा है। तो ए प्लस एन डी उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पीछे रह जाएगा एन प्लस एक माइनस एन। तो यहाँ से एन कट जाएगा, तो एस बराबर हमारा आ जाएगा ए प्लस एन डी। तो हमारी दी गई श्रेणी का जो योगफल है वो होगा हमारा ए प्लस एन डी, जो कि हमारा विकल्प नंबर डी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।